क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। अलीनगर विधानसभा का मुकाबला 2020 मैच की तरह रोमांचक होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अलीनगर विधानसभा का तापमान और भी गर्म होता जा रहा है, क्योंकि 25 साल की मैथिली का यहां मुकाबला तकरीबन 65 साल के आसपास विनोद मिश्रा से है। दोनों ब्राह्मण जाति से हैं और जाहिर सी बात है, ये मुकाबला ऐसा लगता है कि किसी 2020 क्रिकेट मैच की तरह रोमांचक ही दिनों दिन होता जा रहा है। लेकिन इस विधानसभा में कौन से प्रत्याशी भारी पड़ सकते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वहां के समीकरण को समझेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव हो, जाति की बात ना हो, धर्म की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से इस तरह से स्थिति बनता आया है कि इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि हर समुदाय का कोर वोटर होता है और ये कोर वोटर चुनाव में उसी राजनीतिक दलों को अक्सर वोट देते हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो अलीनगर विधानसभा 2008 के बाद, परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया है, यानी कि ये नई नवेली विधानसभा है। यहां पर अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं, 2010, 2015 और 2020 में। और अगर बात किया जाए तो इस चुनाव में 2 बार आरजेडी ने यहां पर जो है कब्जा किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2010 और 2015 में यहां से चुनाव जीता है, लेकिन 2020 में मिश्री लाल यादव वीआईपी के टिकट से, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, यहां से उन्होंने चुनाव जीता है। अब ये तो पृष्ठभूमि है इस विधानसभा की। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस विधानसभा में जातीय गणित क्या है सबसे पहले, और इस दोनों उम्मीदवारों में किस जाति के लोग किसके पक्ष में वोट देते आए हैं या उनकी संभावना है कि उसके साथ जुड़ेंगे, इसको समझने की जरूरत है। तभी हम एक सटीक विश्लेषण समझ सकते हैं। यहां पर 20% करीब ब्राह्मणों की आबादी है, 20% करीब जो है मुस्लिमों की आबादी है और इतना ही परसेंट करीब जो है यादवों की आबादी है अलीनगर में। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस 20% में क्या क्या मामला है। अब जो मुस्लिम समुदायों का अधिकतर वोट है वो आरजेडी के साथ है। विनोद मिश्रा की कोशिश है कि ब्राह्मण वोट में सेंधमारी की जाए, वहीं मैथिली ठाकुर और बीजेपी की रणनीति है कि यादव वोट में सेंधमारी की जाए। इनको भी पता है, यानी बीजेपी को भी पता है कि जो ब्राह्मण समुदाय का वोट है वो बीजेपी का कोर वोट है, ये तो मेरा है। विनोद मिश्रा को पता है यादवों का जो वोट है वो तो आरजेडी के अधिकतर जो मतदाता हैं वो आरजेडी के साथ हैं, यानी हम सेंधमारी करते हैं ब्राह्मण समुदाय के वोट में, और बीजेपी की रणनीति है कि हम सेंधमारी करते हैं यादव समुदाय के वोट बैंक में। वहीं पर राजद यानी विनोद मिश्रा को पता है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोटर है वो हमारे साथ अधिकतर रहेंगे ही। लेकिन जो ग्राउंड पर खबर आ रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी, लोगों से मिलने के बाद भी, और वहां से स्थानीय लोगों से जो बात किया, यह स्पष्ट है कि अधिकतर जो ब्राह्मणों का वोट है वो बीजेपी के साथ है। अब वोट शेयर को हम समझते हैं, वोट शेयर के गणित को समझते हैं, तभी हम चुनाव की नब्ज को पकड़ पाएंगे। वहीं पर अगर बात किया जाए तो लगभग आप कह सकते हैं जो एससी आबादी है वो लगभग 12.5% के आसपास है। उसमें अधिकतर जो चाहे दलित हो, दलित में राम, पासवान, ये सब जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ है। अब अगर 20% जो समुदाय का वोटर है मुस्लिम का, जिसमें कि 18-19% आप मान के चलिए कि राजद के साथ जाएगा, वहीं पर जो यादवों का 20% की आबादी है उसमें भी आप मान सकते हैं हिंदुत्व के एजेंडा को अगर छोड़ दिया जाए, जो यादव छोड़ देते हैं, तो वो जो है करीब 15-14% तो महागठबंधन के साथ जाएंगे। और कुछ महादलित दलित वोटर जो है, महिलाओं की भी मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल सब कैटेगरी में, वो राजद के साथ जा सकते हैं। अब बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की रणनीति एमओआई समीकरण या मैथिली ठाकुर की रणनीति जो है एमओआई समीकरण को तोड़ने को या उसको जवाब देने के लिए क्या है, उन्होंने निशाना ईबीसी को बनाया है। ईबीसी बोले तो जो गैर यादव ओबीसी हैं, यानी कि जो चाहे वो बनिया की बात की जाए या मल्लाह की बात की जाए, या वहां पर ईबीसी वोटर जो है, जो अत्यंत पिछड़ा बिहार में कहा जाता है, लोहार हो, तो ऐसे सब जो जातियां हैं, और उधर भूरावाल यानी ब्राह्मण, राजपूत, क्या कहते हैं, लाला की तो संख्या कम है, भूमिहार, ये सब जो भूरावाल वाला है, यानी सवर्ण कैटेगरी, मैथिली का जो फोकस है भूरावाल वाला, सवर्ण कैटेगरी, उसके बाद जो है ब्राह्मण,
ईबीसी वोटर, और सबसे बड़ी जो ताकत है मैथिली की वो है नीतीश कुमार के कारण महिलाओं का वोट। यानी कि अगर मुसलमानों की महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो जितने भी, यादवों की भी बात मैं कर रहा हूं, महिला वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में जदयू के कारण, नीतीश कुमार के कारण मैथिली को वोट दे सकती है। तो अगर 20% जो ब्राह्मणों की संख्या है उसमें तो आप मानकर चलिए 16 से 17% जो है ब्राह्मणों का मत जो है मैथिली को मिल जाएगा। उसके बाद राजपूत, भूमिहार, इसमें भी बीजेपी का कोर वोट है, अधिकतर परसेंट जो है बीजेपी के खाते में जाएगा। ईवीसी पे नजर जो है एमवाई समीकरण का जवाब देने के लिए बीजेपी ने लगाया हुआ है। गैर यादव ओबीसी जिस पर कि बीजेपी का नजर है, और चिराग पासवान के कारण दलित और जो राम और अन्य दलित महादलित वोटर हैं उस पर भी मैथिली की और बीजेपी की नजर है। उसको मिला देते हैं तो महागठबंधन पर मैथिली भारी पड़ती हुई दिखाई देती हैं अगर महिलाओं के परसेंटेज को मिला देते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि महिलाएं क्या मैथिली के साथ उसी तरह से जाएंगे जैसे नीतीश कुमार के साथ बाकी चुनावों में जाती आई हैं? अगर यहां पर महिलाओं ने उस तरह का समर्थन कर दिया जिस तरह का समर्थन वो जदयू को करती आई है, और जो मैथिली लोकगीतों के माध्यम से महिलाओं में अपनी साख बना रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि मैथिली यहां से अच्छे खासे मार्जिन से सीट निकाल सकती है। लेकिन यहां समझने वाली बात है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, अगर विनोद मिश्रा ने ब्राह्मणों के वोट में सेंधमारी कर दिया और महिलाओं के वोट को भी तोड़ दिया, इधर दलितों और गैर यादवों के वोटरों में भी सेंधमारी कर लिया, तो मैथिली के लिए फिर मुश्किल कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, और फिर मुकाबला जो है कांटे का होगा। नहीं तो जो पहला समीकरण मैंने आपको समझाया अभी कि गैर यादव, ओबीसी और इधर भूरा बाल साफ करने का नारा तो आरजेडी देती है। अगर भूरा बाल को मैथिली अपने में ले लेती है, ब्राह्मण, राजपूत, लाला और भूमिहार, गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और महादलित जो वोटर है उसको अपने साथ ले लेती हैं और महिलाओं का समर्थन जैसे उनको मिल रहा है हासिल कर लेती हैं, तो फिर इस चुनाव में अलीनगर में बीजेपी मैथिली के नेतृत्व में विजयी पताका लहरा सकती है। बहरहाल चुनाव में बने रहिए, किसी और महत्वपूर्ण वीआईपी सीट के विश्लेषण के साथ हम उपस्थित होंगे।